इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए जांच के लिए एसआईटी की टीम एक बार फिर से अयोध्या पहुंची हुई है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी पूछताछ कर रही है। एसआईटी इस बार 10 लोगों की लिस्ट लेकर आई है जिसमें पूछताछ होनी है। इसमें चंपत राय का नाम भी है। चंपत राय से दोबारा से सवाल जवाब होंगे। मंदिर के सेवादार और बैंक कर्मचारी से भी एसआईटी पूछताछ करने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की टीम आज एक बार फिर से अयोध्या पहुंची है और 10 लोगों से वो पूछताछ करेगी। गोपाल राव और अनिल मिश्रा से पूछताछ शुरू हो चुकी है। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त मेरे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि जी, एसआईटी के सेकेंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या एजेंडा है, किन किन लोगों से पूछताछ होनी है, क्या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहने वाली है? बिल्कुल साफ है एसआईटी के सामने कि सिर्फ 8 लोग जो अभी अरेस्ट हुए हैं वो सिर्फ इस चढ़ावा चोरी के दोषी नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन पर शिकंजा कसा जाना है। दूसरी चीज़ ये साफ है एसआईटी के सामने कि जो पैसा बरामद हुआ है 80 लाख रुपया करीब, इन 8 लोगों से सिर्फ वो उतना चढ़ावा चोरी नहीं हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा चोरी हुआ है। अब जब पिछली बार एसआईटी पिनाज वहाँ पे आई तो 5 दिन रही राम मंदिर के अंदर। एक एक दिन में करीब 10-10, 12-12 घंटे पूछताछ हुई। करीब 150 लोगों से पूछताछ हुई है। और जो हमारे सूत्र हैं उनका ये कहना है कि इन 150 लोगों में ज़्यादातर ने 3 नाम सभी ने लिए, एक चंपत राय का, एक अनिल मिश्रा का और एक गोपाल राव का। तो जब पिछली बार एसआईटी गई तो अनिल मिश्रा एक तो थे नहीं पहले 2-3 दिन शुरू के, उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट जांच में नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं इन्होंने भी बहुत तरह के आरोप डॉक्टर अनिल मिश्रा पे लगाए हैं, और जो बाकी बयान हुए हैं उन लोगों ने भी डॉक्टर अनिल मिश्रा पे कई तरह के आरोप लगाए हैं। तो उन सवालों के जवाब एसआईटी को चाहिए। एसआईटी को पता करना है, क्योंकि हमारे जो सोर्स हैं, जो हमारी एसआईटी से बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये चोरी तो महाकुंभ के टाइम बहुत बढ़ गई थी। उसके पहले भी हल्की फुल्की हो रही थी, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ावा आ रहा था। इतना चढ़ावा आता था कि वो एक दिन में काउंट नहीं हो पाता था, उसको बोरों में बिना काउंट किए रखना पड़ता था। तो जो वो चोरी हुई उस समय का जो पैसा है, अब एसआईटी ये भी कह रही है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह की जांच करनी है वो हम नहीं कर पाएंगे, वो पुलिस, इनकम टैक्स, ये सब लोगों को लगाया जाएगा। तो इन सब लोगों की प्रॉपर्टी की भी जांच होनी है कि वो पैसे से क्या कोई संपत्ति खरीदी गई, बैंक अकाउंट खंगाले जाने। तो बहुत सारे सवाल हैं एसआईटी के पास जिनके जवाब चंपत राय से काफ़ी लिए जा चुके हैं। अभी भी फिर से चंपत राय से पूछताछ होगी, डॉक्टर अनिल मिश्रा से होगी, बैंक के कुछ लोग शक के घेरे में हैं, कुछ सेवादार और हैं। तो ये सारी पूछताछ अब एसआईटी अपने दूसरे राउंड में करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये तमाम जो छोटे कर्मचारी हैं इनके ऊपर भी कोई बैठा था क्या, बड़ी मछली को लेकर जिस तरह से विपक्ष हल्ला बोल साधे हुए है कि आपने छोटे कर्मचारियों के नाम तो लिख दिए, उनके खिलाफ तो आपने एफआईआर कर दिया, सलाखों के पीछे हो, तो क्या इस बार नंबर बड़े नामों, बड़े दायित्व वाले लोगों का आने वाला है? रुचि जी, चंपत राय से दोबारा पूछताछ होना, क्योंकि चंपत राय पर ये एसआईटी की जो पहली फाइंडिंग्स थी, जो प्रारंभिक जांच में जो फाइंडिंग्स थी, उसमें सीधे सीधे एसआईटी ने ये माना था कि न सिर्फ कामकाज के तरीके में, एग्जीक्यूशन में जो जिम्मेदारी थी, दायित्व निभाने में लापरवाही हुई, बल्कि आपने चोरी छिपाने का काम भी किया। तो इस बार क्या कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन, कुछ और ऐसे कड़े सवाल चंपत राय से पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल, जो लोग हैं उनको आमने सामने पिछली बार भी एसआईटी ने बैठाया था, और इस बार भी ये चीज़ होगी कि जो आरोप लग रहे हैं, कोई क्या बयान दे रहा है, चंपत राय क्या कह रहे हैं, आमना सामना कराया जाएगा। और पिनाज जितना पूरा आप देखेंगी, जो 8 लोग पकड़े गए वो तो सिर्फ जो सीसीटीवी में दिख रहा है उसमें जो 8 लोग दिख रहे हैं उनको अभी पकड़ लिया, लेकिन सीसीटीवी के अलावा भी तो बहुत चीज़ें वहाँ पर हुई हैं जो लोग बता रहे हैं। वहाँ जब पूछताछ एसआईटी कर रही तो वो बता रही कि फला दिन फला फला ये हुआ और ये हुआ, जो सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ है। एक तो सीसीटीवी 45 दिन के पहले का है ही नहीं वहाँ पे, तो जांच कैसे होगी? लेकिन बयान लोगों के हैं, जो बातें एसआईटी ने पूछताछ की उससे बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ के बारे में कि कैसे कैसे, कहाँ से क्या क्या होता था, कब कब होता था। तो वो सारी चीज़ें जब पूछताछ होगी तो चंपत राय से भी लिया, क्योंकि वो सर्वे सर्वा थे, वहाँ पे रहे हैं, उनसे भी पूछताछ होगी, अनिल मिश्रा से भी होगी, गोपाल राव से भी होगी और बाकी लोगों से भी होगी।
बिल्कुल, तो यानी किसी को क्लीन चिट नहीं है, सभी से यहाँ पर पूछताछ होगी, बड़े नामों से भी पूछताछ होगी जिनके ऊपर दायित्व जिम्मेदारी यहाँ पर थी। रुचि, ये जो नाम आप बता रही हैं, 10 लोगों की पूरी लिस्ट लेकर आई है, इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये तो बड़े नाम हमें दिख रहे हैं। क्या कोई ट्रस्ट के किसी और सदस्य से भी किसी तरह से कामकाज को लेकर या फंडिंग्स को लेकर, चढ़ावे को लेकर कोई पूछताछ हो सकती है? क्योंकि कुछ ट्रस्ट के और लोगों के बयान भी आ रहे हैं, आरोपों का दौर भी चल निकला है। जी बिल्कुल पिनाज हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो एसआईटी जांच कर रही है वो कर रही है कि चढ़ावे में क्या चोरी हुई, और चोरी हुई तो वह कैसे हुई, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। अब चढ़ावे की चोरी कैसे पता करेंगे? एक तो आपने 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे देख लिया। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो कितना चढ़ावा वहाँ चढ़ा रहे हैं और ट्रस्ट में कितना पैसा जमा है। जो वहाँ पे दान काउंटर बने हैं जिसमें आदमी शख्स जाता है, हम आप जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, पैसा लेते हैं, उसकी रसीद ले लेते हैं। अब वो पैसा बैंक में जमा हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक होनी है। और जाहिर है कि इसमें ट्रस्ट में क्योंकि जो ट्रेजरर हैं उनसे भी बातचीत हो सकती है कि आपके पास फला महीने में इतने टूरिस्ट, इतने श्रद्धालु आए थे, आपके पास कितना पैसा आया जी। तो वो सारे डिटेल्स मांगे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो एसआईटी गई है वो मंदिर के अंदर जो सेवादार हैं, जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, या बैंक के जो लोग हैं जो सीधे इसमें शामिल थे, उनसे पूछताछ इस राउंड में करने की तैयारी है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में 3 बड़े नाम, जिसमें चंपत राय से दोबारा पूछताछ होना, क्रॉस एग्जामिनेशन, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, जिन्होंने पहली बार के अनिल मिश्रा ने पूछताछ में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं दिया था, तो उनसे दोबारा सघन पूछताछ। और खासतौर से जो 8 लोग जो हैं, जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, उनसे पूछताछ में जो बातें निकल कर आई थी, तो उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा। ट्रस्ट के किसी और सदस्य से पूछताछ हो सकती है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।